a zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight from the bin. So move out the way. I. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले तंत्रिका उत्तर यानी कि नेवर टिश्यू के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपने इससे पहले चाहे हिंदी का हो और इंग्लिश का भी कुछ समय के बाद हम अपलोड कर देंगे। 9th क्लास चैप्टर 2 और पार्ट 12 है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे तो प्ले में वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज इसके बारे में, तंत्रिका उत्तर के बारे में, कि तंत्रिका उत्तर क्या है, क्या हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तर कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका उत्तर क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, क्या अगर नहीं होता हमारे शरीर में तो क्या हमें हानि होता है, क्या हमें लाभ होता है, हम क्यों तंत्रिका उत्तर हमारे शरीर में पाया जाता है, ये क्यों हमारे शरीर में पाया जाता है, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो पर अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। देखने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि बेनिफिट ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आप देखिए वीडियो पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे कोई भी वीडियो हो, मेरा करने का ये अर्थ है कि जैसे 10 का हो चाहे 11 का हो, हम कुछ समय के बाद अपलोड करेंगे, बस चैनल पर बने रहिए। तो देखते हैं आज हम टिश्यू यानी कि टिश्यू नहीं बल्कि बोल सकते हैं नेवर टिश्यू तंत्रिका उत्तर के बारे में, कि तंत्रिका उत्तर हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। इससे पहले हमने बात किए थे संयोजी उत्तर के बारे में, पेशी उत्तर के बारे में देख लिए थे। और वास्तविक इससे पहले क्या देखे थे, यानी कि ब्लड के बारे में जान थे कि हमारे शरीर में यानी कि तरल देखे थे कि तरल संयोजी उत्तर की जो कि ब्लड ले जाने का काम करता है हर जगह। मांस यानी कि मांसपेशी यानी पेशी उत्तर के बारे में देखे थे, जो कि हमारे शरीर में मांस जो होता है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और देखे थे कि हमारे गति प्रदान करता है हमारे शरीर को मांस यानी कि पेशी उत्तर के बारे में देखे थे। संयोजी उत्तर यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी उत्तर कंकाल उत्तर को भी देखे थे, जो कि हमारे शरीर में 2 अस्थि उपास्थि पाया जाता है। देखे थे कंकाल संयोजन यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। इससे पहले देखिए अब अंतिम यानी कि लास्ट बचा है कौन, तो तंत्रिका उत्तर, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को लगता है कि तंत्रिका उत्तर क्या है, यानी कि समझने में बहुत लोगों को कठिनाई लगता है। लेकिन आज से आपको लोगों को एक बार वीडियो देखने के बाद कठिनाई नहीं होगी। आपको ये पता चलेगा कि तंत्रिका उत्तर के आवेग यानी आवेग का चलन कैसे होता है, कहाँ बिजली बनती है हमारे शरीर में, कहाँ बिजली नहीं बनती है। ठीक है, तो हम जानेंगे तंत्रिका उत्तर के बारे में। अब लेक्चर खत्म, आप देखिए टॉपिक पर। ठीक है, क्या है तंत्रिका उत्तर। ठीक है, नेवर टिश्यू। तो तंत्रिका उत्तर क्या है, सबसे पहले तंत्रिका उत्तर क्या है कि तंत्रिका उत्तर है ये क्या जाता है हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें। अगर पूछ दे कि एग्जाम में हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। अब देखिए अगर बात करें बड़ी कोशिका के, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। क्यों ऐसा नहीं कि तंत्रिका कोशिका केवल दिमाग में होता है, हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जहाँ भी जीवित है, जीवित मतलब ये जैसे कि ये हो गया हमारा स्किन हो गया, चाहे हमारे शरीर में पूरा है, और केवल किसे छोड़ के, केवल नाखून और बाल को छोड़ के, यही दोनों सिर्फ मिलित थे, बाकी बस सभी जगह तंत्रिका कोशिका है। बोले क्यों, क्योंकि तंत्रिका कोशिका यही है कि अगर आप टच कीजिए तो भी पता चलता है तंत्रिका कोशिका है। मतलब कि स्किन पे आप चाहे मच्छर काटे, चाहे एक लपड़ मारे, चाहे थोड़ा सा भी अगर यानी कि इस पर दबाव दे या किसी भी तरह इस पर चोट अगर आए स्किन पर पूरे शरीर में, तो यानी कि तंत्रिका उत्तर के सहारे धीरे धीरे चालन का आवेग हो के मस्तिष्क पहुंचता है। मस्तिष्क होने के बाद हमें पता चलता है कि हमें हमारे शरीर पर कुछ यानी कि प्रहार किया जा रहा है, या चोट लग रहा है, या कुछ कट गया, या कुछ भी हो गया हमारे शरीर को, तभी पता चलता है कि इसका तंत्रिका उत्तर के बाद। हमारे शरीर में अगर तंत्रिका उत्तर नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम आवेग कि हम खाना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कौन मार रहा है, कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तंत्रिका उत्तर नहीं होता हम नहीं, क्योंकि तंत्रिका उत्तर सबसे मेन यही है। तंत्रिका उत्तर अब बोले कंट्रोल कौन करता है तंत्रिका उत्तर, तो तंत्रिका उत्तर को कंट्रोल का बात करें तो हमारे दिमाग मस्तिष्क करता है। ठीक है, मस्तिष्क पूरा तंत्रिका होता है। तो मस्तिष्क जैसे कि दिमाग 2 तरह का काम करता है, हमारे मस्तिष्क होता है 2 तरह का काम करता है। एक जैसे कि पहला नंबर में जो हमारे मस्तिष्क जो इसे जानता है, उस जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, क्या है आपका फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड कोई फ्रेंड आपके आए और एक लपड़ मार दिया, आपको मार दिया, अरे क्या है जैसे दे दिया एक लपड़ किसी तरह, ठीक है, मार दे, तो आपका दिमाग तुरंत ही क्या करेगा कि इसे मारने यानी कि नहीं मारेगा। ठीक है, यानी कि पहले देखिए कोई दोस्त आ रहा है, सबसे पहले कोई दोस्त आया, आने के बाद ये आँख क्या किया, देखा, पहले नंबर में आँख देखा, आँख देखने के बाद उसका यानी कि फोटो लिया, फोटो लेने के बाद किसके पास पहुँचा, यानी आँख का जो नस है किसके पास है, दिमाग के पास, दिमाग को जाकर सूचना दिया कि कोई तुम्हारा दोस्त, क्योंकि दिमाग पहले से दोस्त को जानता है, पहले से जानता है, इसीलिए
जो पहले तो आप जानते हैं दोस्त उसी के बारे में बात करें, जब पहले जान रहे हैं उसके बारे में, इसके बाद नहीं, इसके बाद ये देखेंगे कि जो नहीं जानते। पहले देखिए ये जो आप दोस्त को जानते हैं तो वो पहले ही से आपका जो दिमाग पहले लोड करके रखा है कि ये मेरा फ्रेंड है। आपका दिमाग है तो लोड करके रखता है, ये थोड़ी कि मेरा सिर्फ आँख रखता है, ऐसा नहीं। मेरा दिमाग लोड करके रखता है कि कोई भी व्यक्ति हमारा दोस्त है या कोई हमारा रिश्तेदार है या नहीं है। तो हमारा जो दिमाग लोड कर रखता है, तो हम मान लीजिए कि कोई फ्रेंड इधर आ रहा था, आँख क्या किया, जैसे देखा इमेज बनाने के बाद उसे किसके पास भेजा, तो तंत्रिका ऊतक के सहारे किसके पास, हमारे मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क क्या किया कि उसके पास यानी कि वो देखा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, तो वो किसे सूचना दिया, मान लीजिए कि वहाँ आया, हाँ तो सूचना दी कि हाँ ये मेरा दोस्त है। उधर से आया वो जो करीबी दोस्त यानी फ्रेंड जो एक लपड़ मार दिया, तो दिमाग सूचना क्या देगा कि ये मेरा दोस्त है, इसे हम पहचानते हैं, इसे नहीं मारो, मतलब नहीं मारेगा क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, हम उसे जानते हैं कि ऐसी मजाक में ऐसा चलता रहता, हम आज हम वो मारा था हम ऐसे मारेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं। अगर यही कोई अनजान जिससे हमारा कोई संबंध कोई रिलेटेड नहीं हो, अगर वो कोई हमारे पास आए, अगर एक लपड़ धर दे या मार दे, तो हमारा मस्तिष्क जो है जैसे कि पहले हम आ रहा है कोई सामने से, तो हमारा आंख देखा क्यों आ रहा है, मान के देख रहा है, तो वो मस्तिष्क के पास भेजा और वो आया, इसके बाद एक मान लीजिए कहीं हमारे शरीर पर एक लपड़ मार दिया, मारने के बाद ये क्या होता है, जो हम मार दिए यहीं पर मार दिए, यहाँ तंत्रिका ऊतक तंत्रिका ऊतक जाएगा, तंत्रिका ऊतक जो है मस्तिष्क को सूचना दिया। एक नंबर ये तो सूचना दिया, मान लीजिए हमारा आँख देखा, ये भी सूचना लगा चोट स्किन को लगा, स्किन पे चोट लगा। ये क्या इसका जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका, तो ये किसी तंत्रिका ऊतक के सारे तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क पे जाता है। अब मस्तिष्क पे जाने के बाद ये क्या ऑर्डर करता है कि दूसरे हाथ को ऑर्डर करता है कि अगर वो मारा था तुम भी मारो, तो हम भी मारते हैं, समझते। तो यही कारण था। अगर ये एग्जाम्पल है तो दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप रात में सोए हुए हैं या कहीं पे जा रहे हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, अगर कोई मच्छर काटे, मच्छर आया, मच्छर बैठा उसके स्किन, आपके स्किन पे आने के बाद वहाँ क्या किया, काटा, काटने के बाद आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ मच्छर काटा? आप कभी गौर किए हैं कि मच्छर काटता है तो कैसे में पता चलता है कि मच्छर कोई काटा है? नहीं जानते, ताकि देखिए जानेंगे कैसे मच्छर काटा, तो हमें पता चल जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि स्किन पे मच्छर कोई काटा, मच्छर काटने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से लेकर बोले जितना जीवित यानी कि हमारे शरीर में जितना कोशिका जीवित तो है जिस केवल नाखून और बाल को छोड़कर, तो जो कोशिका यानी तंत्रिका होता है, ये क्या तंत्रिका कोशिका धीरे धीरे क्या करता है, जैसे इस पर मच्छर काटा, ये क्या करता है, तंत्रिका ऊतक के सहारे धीरे धीरे जुड़ा हुआ, अभी देखेंगे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जुड़ा हुआ ऐसे धीरे धीरे करके ये क्या हुआ, हमारे रीढ़ का जो हड्डी है, रीढ़ का हड्डी मेरुरज्जु, जिसमें जो स्पाइनल कोड, उसमें जाके क्या होता है, एक साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ आता है, ठीक है, यानी कि इससे जुड़ा होता है हमारे मस्तिष्क के बाद। मस्तिष्क के आने के बाद वो क्या करता है, सूचना था, ये जो इसका जो तंत्रिका कोशिका ये लगना जो गया हुआ है, इसका दिमाग को सूचना देता कि तुम्हारे शरीर पर कोई यानी कि मच्छर काटा है। तो जैसे मच्छर पहले जैसे कि सूचना दिया किसके पर, मस्तिष्क को सूचना दिया। अब मस्तिष्क क्या करेगा, किसे सूचना देगा, पता है, आंख को, कि आंख को देखो कि हाँ कोई मच्छर काटा था, आंख जैसे फिर देखें, दिमाग सूचना दिया मस्तिष्क को कि देने की दिमाग सूचना दिया आंख को कि देखो जाके कोई मच्छर तो नहीं काटा, तो मच्छर को देखा हाँ मच्छर काटा, तो फटाक से इमेज बनाएगा कौन, आंख इमेज बनाने के बाद दिमाग को सूचना दिया, और दिमाग फिर अगला आदेश इसे देगा यानी ये हाथ को कि जाओ उस पर प्रहार करो, यानी कि उसे मारो, यानी हटाओ, समझे। तो जैसे इसे यानी कि ऑर्डर मिला, तो ये क्या क्या इस हाथ से इस पे मार दिया, जिससे कि वो मच्छर का खात्मा हो जाए, यानी कि मर जाए। तो यही होता है कि आगे वो अचानक बिजली जैसा हमारे शरीर में यानी कि कार्य करता है, बिजली जैसा कनेक्शन है हमारे, अगर पूछा हमारे शरीर में कि बिजली जैसा कनेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पहला नंबर मस्तिष्क और दूसरा नंबर हृदय के बगल में। देखिए हृदय के बगल में एक सेल का ग्रुप पाया जाता है जिसे कहते हैं एसोनोड नामक ग्रुप पाया जाता है, एसोनोड नामक ग्रुप पाया जाता है, जिसे क्या करता है, जैसे कि मान जब हार्ट से धड़कता रहता है, वो कभी जैसे कि शांत हो जाता है। जैसे जो हमारा एसोनोड का जो सेल पाया जाता है उसके बगल में, वो क्या करता है, उसे यानी कि हर बार झटका देते रहता है, जैसे शांत हो गया झटका दिया, फिर जैसे शांत हुआ फिर झटका, इसी तरह झटका देते रहता है। कौन, यस, ये जो ऐसे नोड जो पाए थे, इस नोड का एक ग्रुप आया था सेल हमारे यानी कि हार्ट के बगल में, ठीक है, वो ऐसे यानी कि हमेशा जगाया रहता है। और सबसे पहला तो हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा बिजली का कनेक्शन वही है, मस्तिष्क में हमेशा यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे क्या करता है, हमारा तंत्रिका उसका काफ़ी सहायता कर रहा है। क्यों, जैसे हम जिसे कुछ बोलना चाह रहे थे, हम जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो हमारा पहले हमारा दिमाग सोचा कि क्या बताना है, तो दिमाग सोचने के बाद किसे फटाफट किसे सूचना देता है कि मुंह को कि हाँ तुम बोलो, और ये
समझ लीजिए कि कितना फास्ट, पहले हम मच्छर का उदाहरण दिए कि जैसे मच्छर यहाँ काटा कितना फास्ट हमारे यहाँ तंत्रिका ऊतक के सहारे यहाँ पहुँचा, फिर इमेज बना, इमेज बनने के बाद फटाक दिमाग फिर आदेश दिया हाथ को, फिर मारे। तो सोचिए कि बिजली जैसा कनेक्शन नहीं होता तो क्या हमारे शरीर में इतना जल्दी कार्य होता। मान लीजिए यहाँ मच्छर काटा, फिर 1 घंटा धीरे 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 यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँचा दिमाग से, यानी कि तंत्रिका ऊतक के सहारा हमारे दिमाग को पहुँचा, फिर धीरे धीरे आँख को दिया संतुलन, आँख को दिया ये सारा, यानी कि इशारा नहीं बल्कि आदेश दिया, क्या देखो कोई मच्छर तो नहीं काट रहा, यानी कि कुछ हो, यानी कि स्किन पर कोई प्रॉब्लम तो ना है। तो देखता है, देखने के बाद क्या करता है, हाँ ये कोई मच्छर बैठा है, तो इसके बाद धीरे 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 कि ये हाथ को इशारा दिया, फिर ये हाथ क्या करता मारता है। तो अगर बिजली की जैसा कनेक्शन नहीं होता हमारे शरीर में तो क्या इतना जल्दी संभव था, कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो हमारे शरीर को जल्दी, अगर बिजली का हमारा तरीका होता है इतना फास्ट नहीं होता, बिजली का कनेक्शन जैसा नहीं होता, तो स्लो 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 कोई भी कार्य करें, हम कोई भी अगर कार्य करेंगे तो हमें यानी कि बिजली जैसा नहीं कि तेज हमारे दिमाग का तंत्रिका ऊतक होना चाहिए, तभी हम कोई भी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बल्कि है, समझे। तो तंत्रिका ऊतक यही है, समझे, कि हमारे शरीर में जो आवेग का, जो आवेग मतलब क्या होता है, आवेग मतलब जो हमारे शरीर के जो आवेग के रूप में आता है, मतलब कि कोई भी कार्य, जैसे कि कार्य कर रहे तो जो यानी कि तंत्रिका ऊतक के सहारे जो संचालित होता है, यानी कि प्रवाहित होता है, तो वो आवेग ही होता है कि एक स्थान से दूसरा फटाक तंत्रिका ऊतक के पास गया, दिमाग के जाने के बाद वहाँ सूचना के मिलता है। देखिए तंत्रिका ऊतक के बारे में आप देखिए, तो तंत्रिका ऊतक है, तो आपको समझ में कि तंत्रिका ऊतक है क्या, कैसे कार्य करता है, क्या करता है, कि हमारे शरीर में कोई भी अगर जैसे कि कुछ काम करना हो तो तंत्रिका ऊतक काफ़ी सहायता करता है। और बात करें तो ये आवेग का चालन करता है सबसे पहले। तो देखिए तंत्रिका ऊतक, ये हम इमेज अभी तुरंत बात करेंगे, पहले ये जानते हैं कि ये जो तंत्रिका ऊतक है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का बना होता है। ये जो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क जो हमारे तंत्रिका ऊतक जो तो 2 चीज़ का बना होता है। पहला क्या, पहले तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड, हमारे जो पीछे का जो हड्डी है, ठीक है, वो स्पाइनल कोड, और दूसरा मस्तिष्क, पहला मस्तिष्क दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क को जानते हैं कि मस्तिष्क में कार्य यानी कि हमारा ट्रांसफर होते रहता है यानी बिजली का, और दूसरा जो मेरुरज्जु कौन सा, यानी 2 तरह का दिमाग है। पहला नंबर में ये जो देखिए हमारे शरीर में 2 तरह का दिमाग है, पहला जो हमें यहाँ पे दिमाग, और दूसरा में जो रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी यानी कि बोल रहे मेरुरज्जु, जिसका मेरुरज्जु पता रहता है, स्पाइनल कोड, वो क्या करता है एक साथ, अगर एक साथ 2 कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई ध्यानपूर्वक आप पढ़ रहे हैं, अगर पीछे से कोई मान लीजिए कोई मच्छर काटा, या मान लीजिए कोई एक लपड़ दिया, आप जैसे बोलेंगे अरे डिस्टर्ब मत करो यार, तो ये जब स्पाइनल कोड करता है, ये छोटा मोटा काम ये आप खुद से ही कर देता है दिमाग पर, क्योंकि दिमाग कॉन्सेंट्रेट किस पे, पढ़ाई पर। इसीलिए जो स्पाइनल कोड है, इसका जो बगल में यानी कि एक और जो छोटा वाला दिमाग है, वो क्या करता है, जो उसके अनुसार हो जाता है उसे वो कर देता है। मान लीजिए कि हम पढ़ाई करते हैं, दिमाग हमारा एक ही जगह केंद्रित है, इसीलिए वो हम पढ़ रहे हैं, और जो हमारा स्पाइनल कोड है उसे क्या करता है, मदद कर देता है बगल का, कि जैसे कि मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अगर कोई पीछे से अगर कोई बात नहीं बोल सकते, बल्कि छोटा मोटा अगर मच्छर काट ले या कोई डिस्टर्ब कर अदर साइड हो जाता है, तो वो क्या स्पाइनल कोड ही करता है मदद, समझे। तो 2 तरह का दिमाग, तो मेरुरज्जु ये मदद करता है, इसीलिए बोला कि मेरुरज्जु और दूसरा मस्तिष्क से ये तंत्रिका ऊतक मिलकर, तंत्रिका ऊतक जो निर्माण हुआ है हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के मिल से बनावट बना, ठीक है। अब देखिए ये है साइटोन का जो समूह होता है वो गुच्छ कहलाता है। जो साइटोन का समूह, ये साइटोन क्या है, सबसे पहले देखिए, अभी इमेज के बात करते हैं, इमेज क्या है। तो ये देखिए जो तारा जैसा रचना जो दिख रहा है, तारा जैसा जो रचना दिख रहा है, यही है तंत्रिका ऊतक, यही है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। हम एक ठो दिखाएंगे कि तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि तंत्रिका ऊतक नहीं होता तो हमें कुछ भी कार्य करते तो हमें तंत्रिका ऊतक से ही सूचना मिलता, कर पाते तंत्रिका ऊतक के सहारे। देखिए तंत्रिका ऊतक, अब बोलेगा कि ये ब्लड के जैसा ले जाने का काम करता है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो तंत्रिका ये थोड़ा सा अलग है, तंत्रिका ऊतक। तो देखिए तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। सबसे पहले जो देखिए ये जो तारा जैसा जो रचना, जैसे यानी कि जो बना होता है, यानी कि न्यूरॉन एवं तंत्रिका ऊतक, ये न्यूरॉन का बना होता है, तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है, न्यूरॉन का। और जो इसमें बीच में यानी गाढ़ा जैसा रचना पाया जाता है, गाढ़ा द्रव पाया जाता है, कोशिका यानी द्रव जैसा रचना पाया जाता है इसमें बीच में, जिसे साइटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, साइटोन। साइटोन के बीच में एक केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक, बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बीच में केंद्रक होता है। आप जो ये दिख रहा है, ये वाला जो यानी कि अंगुली जैसा रचना दिख रहा है, अंगुली जैसा रचना है, जो बीच में जो यहाँ जो रचना है, ये डेंट्रन है, यहाँ से यानी कि यहाँ से कनेक्शन किसका होता है, टेंड्राइटस का। ये टेंड्राइटस ये यानी कि पहले होता क्या है कि पहले बात करते हैं, इसके बाद हम दिखाते हैं कि कैसे होता है, दिखाते हैं बल्कि बताते हैं। तो ये आपको समझ में कि केंद्र के बीच में ये गाढ़ा द्रव पाया जाता है, साइटोन कहते हैं। इसके अंगुली से रचना जो लंबा जैसी है, और यहाँ एक जहाँ से जुटा होता है, जहाँ से निकला होता है, जिसे कहते हैं टेंड्रन, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम घेर दे, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बता दें ये ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंड्रन जो है, टेंड्रन क्या करता है, जैसे कि जो बीच में जहाँ से जुड़ा होता है, जहाँ से निकला होता है ना,
टेंड्रस क्या करता है, सूचना को दूसरा आगे बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि मैसेज को आगे भेजने का कार्य करता है, यानी कार्य करता है। तो ये टेंड्रस के जो बीच में यहाँ से जो निकला होता है टेंड्रस, ये टेंड्रस से ही निकला होता है कौन, टेंडाइटस, डेंटर से ही निकला होता है टेंडाइटस। ये टेंडाइटस जो ऐसे बोले जाए इंग्लिश का वर्ड है, यानी जैसे इसमें इंग्लिश से वर्ड का उपयोग होता है। तो देखिए ये जो दिख रहा है टेंड्रस से, यानी बीच का जो नोट जैसा रचना जो यहाँ से ही टेंडाइटस निकला होता है, टेंडाइटस निकला है। ये समझ में केंद्र के बारे में। आइए देखिए जो इस तरह जो रचना छतरी जैसा रचना दिख रहा है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरिलेमा आच्छद। ये इसे क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा आच्छद। ये जो दिख रहा है आपको न्यूरिलेमा आच्छद है, ये क्या है, न्यूरिलेमा आच्छद है। ये सब इसका अलग अलग पार्ट है, यानी कि बोल सकते हैं इसका जो अलग अलग नाम है। ये जो दिख रहा है आपको यही है एक्सोन, ये एक्सोन। ये सब यही सब एक्सोन का टेंडाइटस है, एक्सोन का टेंडाइटस। इस पहले जबकि आवेग का जो चालन होता है, यानी कि प्रवाह जो होता है बोल सकते इधर से होता है, यानी कि संवेग यानी टेंडाइटस के द्वारा ही होता है, इधर से लेके इधर से टेंडाइटस, यानी कि संवेग का जो चालन होता है, ये देखिए संवेग का जो संवेग यानी कि एक्सोन जो है, एक्सोन संवेग का जो एक्सोन है, इसी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, टेंडाइटस। यहाँ से देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई मैसेज गया, मैसेज आने के बाद साइटोन को मिला, साइटोन को मैसेज मिलने के बाद साइटोन क्या करता है, यहाँ से कई सारा यानी कि टेंडाइटस निकला हुआ देखिए बीच में। यहाँ से क्या करता है, इसके पास भेजता है, ये इसके पास भेजता है, ये इसके पास। इसी तरह क्या होता है, ये भेजने के बाद यहाँ से भी क्या करता है, देखिए अभी बात करते हैं यहाँ से क्या होता है। तो पहले आपको समझ में देखिए ये साइटोन जो है, इस तरह काफ़ी सारा रचना जब मिलता है, काफ़ी सारा समूह जब मिलता है, ये साइटोन जो बीच में जो है, जिसके साइटोन का समूह क्या कहलाता है, गुच्छ कहलाता है। ध्यानपूर्वक आता है कि साइटोन का समूह क्या कहलाता है, गुच्छ। इस तरह बहुत सारा रचना, तो बोले थे हमारे शरीर में यानी कि तंत्रिका कोशिका बहुत का सब, तो यही साइटोन जो होता है काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में बहुत सारा पाया जाता है। ये साइटोन का जो समूह होता है, ग्रुप जो होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे गुच्छ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुच्छ। साइटोन का समूह को क्या कहते हैं, गुच्छ कहते हैं। ठीक है, हम तंत्रिका से किस से मिलकर, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बनावट, यानी कि उससे मिलकर बना। कार का सबसे पहले तरीका होता है, कार का सबसे जरूरी कार्य यही संवेदना का परिवहन करता है। संवेदना हमारे शरीर में कोई भी, जैसे कि मच्छर काटा, आपको उदाहरण दिए, कोई भी कार्य करते हैं, संवेदना चोट लगा तो संवेदना फटा के अनुसार तंत्रिका होता है कि सारे धीरे धीरे मस्तिष्क के पास होता है, मस्तिष्क इशारा देता है। इसके बाद कोई भी यानी कि किस तरह हैंडल करना, तो वो मस्तिष्क डिसाइड करता है। ठीक है, तो संवेग का चालन यही तंत्रिका उत्तक करता है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक संवेग का चालन करता है। और देखिए ये देख रहा है संवेग एक्सोन, जो आवेग का जो चालन होता है ना, आवेग का चालन यही एक्सोन के द्वारा टेंडाइटस के पास पहुंचता है। जो संवेग का चालन होता है, एक्सोन के द्वारा क्या होता है, टेंडाइटस के पास पहुंचता है। बोलिए कैसे पहुंचता है, देखिए हमको बताते हैं। देखिए ये जो रचना है आपको जो दिख रहा है, ये मान लीजिए कि ये वाला रचना, ठीक है, ये रचना है, देख लीजिए ये वाला रचना। तो ये रचना जो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से भी बहुत सारा टेंडाइटस निकला, यहाँ से भी बहुत सारा टेंडाइटस, यहाँ से इधर से माने कि एक्सोन के द्वारा देखिए एक्सोन के द्वारा संवेग, यानी कि एक्सोन के द्वारा संवेग गया, एक्सोन के द्वारा संवेग पहुंचने के बाद यहाँ के साइटोन, यानी कि यहाँ पर साइटोन के पास होता है। साइटोन क्या करता है, साइटोन से भी कई सारा रचना निकल, यानी कि रचना नहीं बोल सकते, ये धागा से रचना निकला है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंडाइटस कहते हैं। तो ये टेंडाइटस क्या करता है, इससे जुड़ा होता है, यानी कि इससे ये जो अगला वाला जो बनल है तंत्रिका होता है, तो अगला वाला इससे जुड़ा आता है। यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी होगा क्या, तारा जैसा रचना जो यहाँ भी होगा, यहाँ भी, तो यहाँ से आवेग का चालन होगा। क्यों, इससे आवेग का चालन होगा। यहाँ भी यानी बहुत सारा टेंडाइटस निकला होगा, टेंडाइटस, यहाँ भी टेंडाइटस। तो यहाँ इसी तरह क्या था, जैसे कि यहाँ से टेंडाइटस, तो इसी फिर यहाँ से क्या होगा, तो फिर यहाँ कोई तारा जैसा, यहाँ भी कोई तंत्रिका उत्तक होगा। ठीक है, तंत्रिका उत्तक यहाँ भी जैसे कि तंत्रिका उत्तक है, इसका क्या होगा, ये समय ये यानी कि एक्सोन के द्वारा यहाँ जुटा होता है। इसी तरह रचना यानी कि इसी तरह टिप्स बाय टिप्स, यानी कि अगला बाय अगला, इसी तरह क्या पहुँचते। जब एक बात ध्यान के रखिएगा कि यानी कि जो ये संवेग का जो यानी कि संवेग का जो चालन होता है, वो एक्सोन से टेंडाइटस में पहुँचता है। इसी से यानी कि एक्सोन से गया, एक्सोन से जाने के बाद ये टेंडाइटस से बाद अगला तंत्रिका में बताएं ना, इस तरह यानी कि इधर पहुँचा, फिर इस तरह इधर पहुँचा, और इसी तरह क्या होता है, फिर अगला टेंडाइटस मौजूद, अगला तंत्रिका होता है मौजूद। इसी तरह क्या करता है, आवेग का यानी कि आवेग का चालन, संवेग का चालन होते रहता है, संवेग का चालन होते रहता है। ठीक है, इसी तंत्रिका उदक के माध्यम से संवेग का चालन होते रहता है। ठीक है, अब देखिए संवेग का चलन, तो संवेग जैसे संवेग का चलन होता है, इसमें है ना बीच में जैसे कि ये क्या है, तो ये जैसे दिख रहा है आपको तंत्रिका ऊतक, ये क्या है,
टेंडाइटस से ये क्या है, एक्सोन है। एक्सोन का ये जो मतलब कि धागा संरचना यानी एक्सोन है, मान लीजिए यही एक्सोन है। एक्सोन और टेंडाइटस से जो जुड़ा होता है, जो दोनों के बीच जैसे जो रचना होता है, बीच में एक गेप होता है, ठीक है, एक गेप होता है। बोलिए गेप है तो थोड़ा सा गेप होता है, बोलेगा गेप है, अगर गेप है तो आवेग का चालन कैसे होता है? आवेग का चालन के लिए है ना सोडियम यानी कि आयन के रूप में है ना अपने मस्तिष्क यानी कि माथा पर लेके यानी कि आवेग का चालन करता है, इधर से इधर पहुंचाने का कार्य करता है। यही कौन? सोडियम। क्योंकि आप जानते होंगे हमारे यानी कि हमारे पहले का जो दिमाग यानी कि पहले का जो लोग होते थे, यानी बाबा बोल सकते हैं या दादा, हमारे पहले का जो पूर्वज लोग होते तो उन्हें अगर माने कि सांप भी चढ़ गया, बिच्छा भी चढ़ गया, यानी किसी गलती से किसी पर पैर चल गया तो उतना यानी कि प्रभाव नहीं सूचना नहीं मिलता, क्योंकि पहले है ना, पहले यानी कि पहले में सोडियम यानी कि पहले तो बिना नमक का लोग खाते हैं ना, पहले खाते थे, नमक में ही सोडियम पाया जाता है। तो सोडियम अगर यानी कि हम पर नहीं, हमारे शरीर में अगर नहीं प्रवेश यानी नहीं गया तो बोलिए सोडियम का प्रवेश नहीं तो हमारे आवेग का चलन होता होगा, आवेग का चलन होता है, लेकिन कुछ मात्रा में तो पूरा तरीके से आवेग का चलन नहीं होता, इसीलिए बीच में एक गैप पाया जाता है। इसी गैप को यानी कि गैप के अनुसार गैप पाया जाता है। तो यही सोडियम जो सोडियम आयन के रूप में सोडियम क्या करता है, आयन के रूप में लेके अपने सिर पर तो क्या करता है कि अपने शरीर के आवेग का सूचना मैसेज यानी इस पार से उस पार ले जाने का कार्य करता है। तो आपको समझ में आया कि आवेग का चलन कैसे होता है? तो फिर से देखिए आवेग का चलन कैसे होता है। तो ये जो एक्सोन जो दिखा, एक्सोन के माध्यम से कहाँ पाता है? साइटोन के पास पता है। और साइटोन से बहुत सारा यानी कि रचना जिसे हम कहते हैं टेंडाइटस कहते हैं। टेंडाइटस से भी ये टेंडाइटस जैसे कि इधर से निकला टेंडाइटस, और टेंडाइटस से भी देखिए दूसरा से जुड़ा हुआ है, दूसरा एक्सोन से जुड़ा है। यही एक्सोन आगे आके फिर देखिए साइटोन के पास पहुंचता है, फिर यही साइटोन दूसरे एक्सोन के पास जुड़ा हुआ, फिर यह धीरे धीरे करके इसी तरह क्या होता है, आवेग का चालन होते रहता है। अब देखिए जब ये आवेग का चालन जब होता है, आवेग का चलन होने के बाद ये क्या करता है, सभी एक जगह एकत्रित होता है, चार यानी कि चारों हाथ इधर से लेके और पूरा मस्तिष्क लेके जो हमारे पीठ का जो रीढ़ का हड्डी है, यानी कि हम सभी का जो रीढ़ का जो हड्डी होता है, देखिए यही ग्राफ पर है, यानी कि चित्र पर मत जाइएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो सभी नस्ल के जो रीढ़ का जो दिख रहा है आपको हड्डी या स्पाइनल कोड, इसी में जाके जुड़ता है, इसी में जाके जुड़ता है, इसी में जाके जुड़ता है। तो ये स्पाइनल कोड आपको पता है, ये भी एक प्रकार का यानी कि एक प्रकार का, बल्कि ये भी थोड़ा सा मदद यानी दिमाग दो तरह का होता है, यहाँ भी दिमाग होता है, दूसरा हमारे मस्तिष्क में दिमाग होता है। तो ये क्या करता है, जो स्पाइनल कोड में जो हमारे मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है, जो इसके अनुसार काम हो सकता है छोटा मोटा, तो ये अपने अनुसार काम कर देता है, और जो नहीं हो पाता है ये सब सूचना किसके पास भेज देता है, अपने दिमाग यानी मस्तिष्क के पास भेज देता है, ठीक है, मस्तिष्क के पास। इसके बाद मस्तिष्क के पहुँचने के बाद वो अपना इशारा करके कैसे कैसे काम करवाना वो अपना सोल्यूशन करता है। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया कि कार्य क्या करते हैं, संवेदना का परिवहन कैसे करता है, तो एक्सोन के द्वारा टेंडाइटस के पास पहुंचता है। तो यही था आज का टॉपिक, तंत्रिका ऊतक। तो ये क्लोज हो जाता है, यानी कि ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं ऊतक चैप्टर, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो बना था आपको बना है, क्योंकि कितना 13 पार्ट में इसको वीडियो बनाया, क्योंकि छोटा वीडियो डाले इसीलिए, सिलेबस भी थोड़ा खत्म करना, इसीलिए प्रयास करना, थोड़ा छोटा वीडियो डाला, और इतना लंबा वीडियो इसीलिए नहीं बनाते कि बहुत लोग स्किप पहले ही करते थे। क्यों? कारण क्या है कि लंबा वीडियो यार क्या देखेंगे, जैसे कोई इससे अगर कोई मूवी हो तो स्किप नहीं करते हैं, उसको पूरा देखते हैं, लेकिन अब इसे स्किप कर दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आवेग का चलन होता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आज रखिएगा कि हमारे शरीर में यानी कि बोल सकते हैं कनेक्शन है कि बिजली के दो तरह का हमारे दो जगह बनता है। पहला तो हमारे मस्तिष्क में, दूसरा हमारे हार्ट का जो बगल में पाया जाता है, हार्ट के बगल में एसिनोड नामक एसिनोड नामक एक है ना सेल पाया जाता है, सेल का ग्रुप पाया जाता है। वही क्या करता है, जब हार्ट यानी कि सब धीरे ले लेता है तो इससे क्या करता है, बार बार उसे यानी कि जगाते रहता है, समझ रहे, जगाते रहता है। तो दो तरह का मस्तिष्क में भी यानी कि बिजली का सप्लाई होता है, दूसरा नंबर में एनोड यानी कि हमारा जो हार्ट होता है, हृदय, वहाँ भी पाया जाता है। तो तंत्रिका ऊतक के बारे में आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा कंप्लीट, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया था, दूसरा बार बनाएंगे, तीसरा बार वीडियो। तो यही था कि तंत्रिका और न्यूरॉन का मिलकर बना, तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, न्यूरॉन के मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को? आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परिभाषा के बारे में देखिए, तंत्रिका ऊतक परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। तो तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, जो कि न्यूरॉन का बना होता है। हाँ, ये हमारे शरीर में संवेग का चलन, संवेग का परिवहन करता है, और इसका परिवहन एक्सोन के इसका परिवहन यानी कि संवेग का जो चालन होता है, एक्सोन के द्वारा टेंडाइटस में पहुंचता है, और टेंडाइटस से फिर एक्सोन में पहुंचते रहता है, ठीक है।
इसी यानी कि इसे ही तरीका उत्तर कर सकते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि 2-3 नंबर यानी 5 नंबर का भी आता है तो काफ़ी आप जैसे कि ग्राफ यानी कि ग्राफ नहीं बोल सकते, चित्र पार के आप ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 5 नंबर ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तरीका उत्तर पारिए, उसके बारे में कुछ लिखिए तो 5 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। आप लिख लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि पूछे या ना पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है, इसीलिए बता दिए। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सहायता करें। तब तक के लिए जय हिंद।